सीएम हेल्पलाइन में लंबे समय से पेंडिंग शिकायतों के निराकरण को लेकर इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने सार्थक पहल की है। उन्होंने रैंडम रूप से शिकायतकर्ताओं को बैठक में बुलाया। कलेक्टर ने शिकायतकर्ताओं और अधिकारियों का आमना सामना कराया। जिन शिकायतों के निराकरण में अधिकारी या विभाग की लापरवाही सामने आई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। कलेक्टर ने कहा कि निराकरण में होने वाली देरी से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई फिलहाल रेड क्रॉस से की जाएगी, जिसकी वसूली संबंधित अधिकारी से की जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायतों के निराकरण के मामले में इंदौर जिला काफी पिछड़ा हुआ है। अलग अलग विभागों की सैकड़ों शिकायतें लंबित पड़ी हुई है। जिला कलेक्टर की ओर से प्रत्येक समय सीमा बैठक में विभागों को हिदायत दी जाती है। इसके बाद भी लंबित शिकायतों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में कलेक्टर ने नवाचार करते हुए रैंडम रूप से कुछ शिकायतों का चयन किया और उनके शिकायतकर्ताओं को प्रत्येक सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में होने वाली समय सीमा बैठक में बुलाया। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारी और शिकायतकर्ताओं का आमना सामना कराया। जब शिकायत करने वालों ने अधिकारी के सहयोग न करने से होने वाली परेशानी बताई, तो कलेक्टर भी हैरान हुए कि उनके अधीनस्थ किस तरह से प्रताड़ित करते हैं। फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया था, उन्होंने मना कर दिया। मैंने मैंने आइडिया लॉन्च करके कॉल करवाया। अमाउंट हमको तो प्रेजेंट अमाउंट करना पड़ेगा। नहीं, वो समझ गया मैं आपको। आप इसमें कब काफी डेट कब की? सर 20 तारीख को हमने नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया था। 16 तारीख फॉर्म दिए, इसमें 16 को जमा किया था। अपने तो 20 तारीख तक था ना समय। 20 तारीख तक कि 20 या 20 तारीख लगाया था ना, इसको कौन सी नहीं किया तो लेना चाहिए था। हम 18 तारीख को गए, 19 को गए, आज योजना में शामिल नहीं हो पाया। इतना आर्थिक हमला हमारे घर पर मजदूरी की गई थी, इसके बाद में वहाँ पर इनका नुकसान नहीं होगा। इनका नुकसान हम लोग पूर्ति करेंगे, लेकिन अगर विलम्ब हमारे पार्ट में हुआ है ठीक है सर, आप मुझे अगले 3 घंटे में जांच करो तो बताओ। और आपके पास कुछ 16 तारीख का है बाकी हम रेड क्रॉस कितना करेंगे। कलेक्टर ने लापरवाही करने वाले अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाने के साथ ही शिकायत के तुरंत निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही निराकरण में देरी से होने वाले नुकसान की भरपाई अधिकारियों के वेतन से करने के निर्देश दिए। देखिए, टीएल बीटेक में अपने जो अपने प्रायोरिटी के विषय रहते हैं, जो टाइमलाइन में होने होते हैं, शासन के शासन निर्देशों का पालन, तो ये सभी चीज़ों पर चर्चा की गई है। सीएम हेल्पलाइन हमारी प्रायोरिटी रहती है। सीएम हेल्पलाइन के सभी जो शिकायतें रहती हैं उनका समय पर निराकरण हो, जैसा कि हमने और उसमें भी जो भी शिकायतें होती हैं उनका समाधान होना चाहिए, और समाधान होने के बाद ही इसमें जो यथोचित कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। तो क्योंकि हम लोग निरंतर अपनी सीएम हेल्पलाइन को मॉनिटरिंग करते हैं और कई ऐसी पुरानी शिकायतें रहती हैं जो पेंडिंग रहती हैं, तो आज उसी क्रम में हम लोगों ने ऐसी रैंडम कुछ जो पुरानी शिकायतें उनको निकाला और उनको एनालाइज किया कि जानने का प्रयास किया कि क्यों ये शिकायतें लंबित रहती है। तो ऐसे 6 प्रकरण निकाले गए। उसमें कुछ गंभीर अपनी जो शासन शासकीय अधिकारियों की लापरवाही भी दिखने में आई है। उसमें सभी जगहों पर कुछ कार्रवाई भी की जा रही है। कुछ जगहों पे कुछ राशि का या पोर्टल का कुछ इशू बताया गया जिसको हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, और ऐसे सभी शिकायतों में जहाँ जहाँ विलम्ब हुआ है, उस विलम्ब में जो उत्तरदायी अधिकारी है उसकी तनख्वाह से वेतन से काट कर उस व्यक्ति को कम्पनसेट करने का निर्देश दिए गए, और तत्कालिक रूप से सभी जो शिकायत करता है उनकी समस्या का समाधान भी किया गया, और साथ ही साथ उनके जो इस विलम्ब की वजह से उनका जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई भी हम लोग करेंगे और संबंधित अधिकारी से कार्रवाई करेंगे, जैसे कि निर्देश जारी करेंगे। जी, अभी हम लोगों ने चूंकि जैसे इसमें कई विलम्ब प्रकरण ऐसे थे, जैसे समय पर जो कल्याणी विवाह था उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए एचआई, या फिर किसी का कनेक्शन था नल का जिसका कमर्शियल कनेक्शन हो गया जबकि वो रेसिडेंशियल उपयोग करता था जिसको चेंज नहीं किया गया। इसी प्रकार से सब्सिडी थी सोलर जो सोलर रूफटॉप की योजना की सब्सिडी थी वो समय पर नहीं आ पाई। तो इन सभी प्रकरणों में जो विलम्ब हुआ है
उसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों की तनख्वाह से राशि वसूली जाएगी और बाकी तत्कालिक सहायता के रूप में वो राशि रेड क्रॉस से उनको दी जाएगी और रेड क्रॉस पे फिर संबंधित अधिकारियों के वेतन से काट के रेड क्रॉस में राशि जमा कराई जाएगी और भी अगर इसमें लापरवाही मिलेगी तो और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में बुलाए गए शिकायतकर्ताओं से जब चर्चा की गई तो उन्होंने कलेक्टर की इस पहल को काफी सार्थक बताया। उनके मुताबिक ये पहले कलेक्टर हैं जिन्होंने शिकायत के निराकरण की ये अनूठी पहल की है। सोलर से रिकॉर्डिंग शिकायत थी, मेरा जो वेंडर है वो सब्सिडी के लिए अप्लाई नहीं कर रहा था। पिछले 4 महीने मतलब फरवरी में मैंने सोलर लगवाया था, आज 10 महीने हो गए। तो मैंने CM हेल्पलाइन नंबर पे अभी कंप्लेंट डाली तो सर ने बुलवाया और मेरी सुनवाई करी है। 4 महीने से मतलब उनके आपसी मतभेद के कारण मेरी सब्सिडी अटका के रख रखी उन लोगों ने। मैंने अभी 4 महीने पहले करी थी शिकायत, बहुत अच्छा। मतलब मंगलवार को जो जन सुनवाई होती है, जो लोग शामिल नहीं हो पाते उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ये जो उनने एक नई पहल जो चालू करी है मेरे को बहुत अच्छा लगा। आश्वासन तो दिया है और निराकरण तो निकालेंगे ही, क्योंकि अभी तक के मेरे लाइफ के पहले कलेक्टर साहब ऐसे जो लोगों को इतना एकता बढ़ा रहे हैं, सानुमति दे रहे हैं और लोगों का काम करवा रहे हैं। CM लाइन में मेरी ये शिकायत थी कि मेरी साइन मतलब जो मैंने सम्मेलन के इसमें फॉर्म भरा था वो फॉर्म डिले हो रहा था, मतलब साइन नहीं हो रही थी। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए थे क्योंकि साइन करने में लेट कर रहे थे और जब साइन हुआ तब तक बताओ उन्होंने फॉर्म लेने के लिए एक्सेप्ट करने के लिए मना कर, मतलब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मुझे 16 तारीख डेट आखिरी दी गई थी, उन्होंने फिर भी 17 को बोल दिया था कि मतलब 17 को शाम को 6 बजे तक एक्सेप्ट कर लेंगे। और साइन जोन अधिकारी ने रात में 9 बजे करी। फिर मैंने वहाँ से भी कॉल करा तो मैडम ने मना कर दिया। फिर मैं महेंद्र हार्डिया जी करने गई, वहाँ से करवाया, पिंटू मिश्रा करने गई, वहाँ से भी कॉल करवाया, उन्होंने किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। उन सबकी कंप्लेंट मैडम ने बोला कि अब मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। अब ये बोल रहे हैं कि 24 तारीख आखिरी थी और मुझे बताया गया था कि 16 तारीख है। आज सिर्फ कंप्लेंट का बोले मुआवजा दिलवा देंगे बस। उन्होंने बोला है कि मतलब इतना आपका जो भी हुआ है नुकसान उसका मुआवजा दिलवा दें। कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह की पहल प्रत्येक सोमवार को होने वाली समय सीमा बैठक में की जाएगी ताकि लंबित शिकायतों का निराकरण समय पर हो। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।